हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ चुका है। सभी पार्टियां आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रचार में अपना सारा दमखम दिखा रही हैं। इस बार के चुनाव में कोई भी हार का मुंह नहीं देखना चाहता है। 7वें चरण के लिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी इस बार अपनी जीत के लिए सारी ताकत लगा रही है, तो वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी किसी भी हालत में अपनी सत्ता खोना नहीं चाहती है। बंगाल की सरजमी पर आर पार की जंग चल रही है। अभी तक तो आप इन दोनों के बीच जुबानी जंग देखते आए हैं, लेकिन मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा और आग जलाने जैसी घटना के बाद अब चुनावी समर में एक नया ही युद्ध शुरू हो गया है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी इस हिंसा के बाद काफी ज्यादा आक्रामक हो गई है। अपने रोड शो में हुई हिंसा के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अमित शाह ने मीडिया से बात करते हुए बंगाल में उनके रोड शो में हुई हिंसा की बात करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाए कि हिंसा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की। उन्होंने कहा कि ममता दीदी तो सिर्फ बंगाल में चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, लेकिन देश में कहीं हिंसा नहीं होती है। सभी चरणों में बस बंगाल में ही हिंसा देखने को मिली। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ममता सरकार पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ताओं ने पीएम के पोस्टर फाड़े, मेरे पोस्टर फाड़े और बीजेपी प्रत्याशियों के भी पोस्टर फाड़े, लेकिन फिर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना संतुलन नहीं खोया। रोड शो को बंगाल की जनता ने अपना पूरा साथ दिया। रोड शो के दौरान पानी की बोतल में केरोसिन डालकर भी फेंकी गई थी। टीएमसी का आरोप है कि हमने ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा है, लेकिन उनकी मूर्ति कॉलेज के अंदर है और वहां पर टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद थे और बीजेपी कार्यकर्ता तो कॉलेज के गेट के उस पार खड़े थे, तो उन्होंने वो मूर्ति कैसे तोड़ दी। इन हरकतों को बंगाल की जनता नजरअंदाज नहीं करने वाली है और अब टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ममता दीदी को समझना होगा कि वो हिंसा फैलाकर बीजेपी लहर को रोक नहीं सकती है। हमारे कितने कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ताओं ने मार दिए, लेकिन फिर भी बीजेपी रुकने वाली नहीं है। हिंसा का कीचड़ जितना फैलेगा, कमल उतना ही बड़ा खिलेगा। शाह ने ममता दीदी को चेतावनी देते हुए कहा है कि चाहे आपकी उम्र मुझसे बड़ी है, लेकिन तजुर्बा मुझे आपसे ज्यादा है। ज्यादा चुनाव लड़ चुका हूं और लड़वा भी चुका हूं। अमित शाह इतने में ही चुप नहीं हुए। उन्होंने आगे चुनाव आयोग को लपेटे में लेते हुए कहा कि चुनाव आयोग बंगाल में मूक दर्शक बनकर बैठी है। वो बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी को बैन कर चुकी है, हमारे कई और नेताओं को बैन कर चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग ममता दीदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। उन्होंने अपने भाषण में खुली धमकी दी थी, उस पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ममता दीदी के प्रचार में रोक क्यों नहीं लगाई गई? हिंसा के दौरान भी बंगाल पुलिस चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर आया हूं। अगर सीआरपीएफ नहीं होती तो बचना मुश्किल था। इस हिंसा की जांच होनी चाहिए और चुनाव के बाद उस पर फैसला लिया जाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आगाह करते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने मन बना लिया है और बीजेपी यहां पूर्ण बहुमत से जीत रही है। इस बार की लोकसभा चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें हासिल करने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीजेपी के पूर्ण बहुमत वाला बयान थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ मैदान में है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने एनडीए के बजाय बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने पर जोर क्यों दिया? बीजेपी अध्यक्ष का ये कहना है कि इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी का मानना है कि वो साल
2014 की तरह इस बार भी पूरे देश में मोदी लहर देखने को मिलेगी। जबकि अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद बीजेपी का चुनावी समीकरण कुछ हद तक बिगड़ता नजर आ रहा है। वहीं यूपी में सपा बसपा गठबंधन के बाद बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का बीजेपी के पूर्ण बहुमत का दावा एक सोचनीय बिंदु है। अमित शाह ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि उन पर FIR हुई है, लेकिन बीजेपी इससे डरने वाली नहीं है। 23 मई के बाद दीदी का राज खत्म होने वाला है। फिलहाल खबरें बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।